नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने इंटर पास कर लिया हुआ है या फिर उसके पास अपने आईटीआई डिप्लोमा वगैरह वगैरह भी कर लिया हुआ है या फिर अपने पीजी स्नातक पास कर लिया हुआ है, केवाईपी कर लिया हुआ है, तो आप सभी के लिए जो है सरकार यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया स्कीम्स की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से 4,000 रुपये से लेकर जो है 6,000 रुपये तक की स्टाइपेंड यहाँ पे सरकार देने जा रही है। इसके साथ ही साथ कंपनी में जो इंटर्नशिप का भी आपको यहाँ पे मौका मिलने वाला है, जो कि 3 महीने से लेकर जो है 6 महीने का आपका इंटर्नशिप रहने वाला है, जो अपने ज़िला में, अपने स्टेट में या फिर आउट ऑफ स्टेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्म है ना पूरी तरह से फिलअप होना ऑनलाइन शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फॉर्म को भरना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इंटर पास करके अभी बेरोजगार बैठे हुए, आपके पास कोई जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इंटर्नशिप तो करेंगे ही करेंगे, सरकार आपको स्टाइपेंड के रूप में पैसे भी देगी। तो इसका फॉर्म कैसे भरना है, कौन से अभ्यर्थी और कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं, किस तरह से सिलेक्शन होगा, कैसे जो है यहाँ पे फॉर्म को भरना है, पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्च करना है cmpratigia.bihar.gov.in। इसी पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो रहा है, जिसके माध्यम से अगर आपने इंटर पास किया हुआ है या फिर आपने आईटीआई डिप्लोमा, स्नातक, पीजी या फिर केवाईपी पास किया हुआ है तो इसका बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जो है ये वाला लिंक सर्च करने नहीं आता है, तो शिक्षा बिंदु पे हो जाएंगे, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम में आपको कई बार जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सीएम। इतना ही आप लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे सीएम प्रतिज्ञा योजना का जो लिंक है ना यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करिएगा, वहाँ भी हमने लिंक दे दिया हुआ है। ओपन करने के बाद इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। 4,000 रुपये से लेकर जो है 6,000 रुपये प्रति महीना यहाँ पर आपको मिलेगा। 3 महीने से जो है 12 महीने का इंटर्नशिप यहाँ पे हो सकता है। और इसमें बताया गया है कि कौन से और जैसे क्वालिफिकेशन पे आपको जो है कितना बेनिफिट मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिलेगा या फिर आधिकारिक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाले पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग हम बात कर ले तो देखिए बताया गया है कि इसमें अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बिहार के जो स्थायी निवासी है, अगर आप बिहार से हैं, परमानेंट रेसिडेंट है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अदर किसी स्टेट से हैं तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एज ग्रुप की हम बात करें तो 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे इसका बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में अगर आपने कम से कम 12वीं पास कर लिया हुआ है या फिर आईटीआई डिप्लोमा पास कर लिया हुआ है या फिर आपने केवाईपी किया हुआ है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर आपने पीजी किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बस इतना ही क्राइटेरिया है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा कि 3 महीने से लेकर जो है 12 महीने का इंटर्नशिप आपको कराया जाएगा। इंटर्नशिप का मतलब होता है किसी कंपनी में एज अ अनुभव के रूप में काम करने वाला बंदा। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है जहाँ पे पहले से प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और जो भी फील्ड के लिए आप इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप जाएंगे, उस कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा तो वहाँ पे काम करेंगे। जो पहले से अनुभव व्यक्ति है ना, उसके साथ आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास स्किल भी आएगा और कहीं ना कहीं आप इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करेंगे तो इसके बिहाफ पे आपको जॉब भी मिल जाएगा किसी कंपनी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 3 से लेकर 12 महीने का जो काम है ना वो कंपनी में इंटर्नशिप के रूप में करना होगा और इसी समय अवधि में आपको जो है सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट है उसको दिया जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि आपको बेनिफिट कितना मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है तो आपको 4,000 रुपये जो है पर मंथ मिलेगा। अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा किया हुआ है तो 5,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पीजी किया हुआ है तो आपको जो ये 6,000 रुपया महीना यहाँ पे सरकार की तरफ से स्टाइपेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी आप अकाउंट नंबर यहाँ पे देंगे उसमें पैसे भेज दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने ज़िले के अलावा दूसरे ज़िले से इंटर्नशिप करते हैं तो आपको जो है 2,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा जो फर्स्ट 3 मंथ होगा उसके लिए। बाकी अगर अपने राज्य से बाहर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बिहार से हैं और आपका सिलेक्शन हो गया यूपी में, दिल्ली में, पंजाब में, वहाँ से आप इंटर्नशिप करते हैं तो फिर यहाँ पे 5,000 रुपये जो है पर मंथ एक्स्ट्रा आपको सरकार देगी, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो रहने खाने पीने का भी व्यवस्था आपको करना होगा और कहीं ना कहीं पैसे ज़्यादा खर्चा होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। इस तरह से देखेंगे अलग अलग जो सेक्टर है उसमें आप काम कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, आईटी इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, और भी देखेंगे तो कई सारे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है,
अलग अलग सेक्टर है जिसमें आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जाएंगे उसका बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, इच्छुक हैं, एलिजिबल हैं, तो कैसे फॉर्म को भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए देखेंगे तो यहाँ पे जो है लॉगिन का बटन आपको देखने को मिलता है या फिर रजिस्टर का बटन आपको देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एम्प्लॉयर का यहाँ पे रजिस्टर करने का लिंक देखने को मिलेगा और एक जो है कैंडिडेट का देखने को मिलेगा। तो आपको जो है कैंडिडेट वाला ही बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप एक मान लीजिए जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट वाला ही बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का जो नेम है ना, आधार के हिसाब से आपको लिखना है। जिस तरह से आपके आधार कार्ड पे नेम है ना, उस तरह से यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लेना है। ध्यान रखिएगा 1997 से लेकर 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप इससे पहले वाले और इसके बाद वाले फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे, मेल हैं, फीमेल हैं, फिर अदर भी कोई जेंडर से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालेंगे जो कि अपना खुद का होनी चाहिए, ओटीपी जाएगा। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मेल आईडी दिया हुआ है उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। ओटीपी चेक करके यहाँ पे ओटीपी डालकर सबमिट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो मेल आईडी है ना वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा जो कि आपके पास होनी चाहिए। एक यहाँ पे पासवर्ड आपको सेट करना है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जो है पासवर्ड सेट करना नहीं आता है, तो आपको बता दें कि जैसे कि आपका नाम राम है तो राम इस तरह से लिखेंगे, कुछ स्पेशल करेक्टर जैसे कि एंड, एक डायरेक्ट वगैरह लगा सकते हैं और 1 2 3 करके इस तरह से अपना जो पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे सेट करेंगे। तो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए कई सारे लोग को जो है कैप्चा डालने में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था उसमें कई सारे लोगों ने कहा कि कैप्चा डालने में हमें समस्या हो रही है। यहाँ पे टिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से कैप्चा देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि प्लीज़ ड्रॉ द लेटर ऑन द राइट द प्लेस वेयर इज़ द फिट। आपको यहाँ पे जैसे कि लेटर को ड्रॉ करना है, ठीक है, जहाँ पे राइट प्लेस पे ही फिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरह से यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है और इसमें लाएंगे, मूव कर देंगे तो इस तरह से देखेंगे ये फिट हो जाएगा और यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अब इसी प्रकार का आपके पास कैप्चा नहीं आ सकता है, कई सारे जो अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे आ सकता है, तो अपने दिमाग को लगाकर पढ़ के यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे आपका जो भी मेल आईडी आपने दिया हुआ है उस मेल आईडी को डालेंगे, जो आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे। यहाँ पे फिर से आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से एक्टिविटी का आएगा, तो यहाँ पे हम इसको फिट कर देते हैं, यहाँ पे फिट हो जाएगा और फिर यहाँ पे वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो आपका प्रोफाइल है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी कंपनी है ना उसका सिलेक्शन आपको करना है। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपके सामने इंटरफेस आएगा, जहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको डालनी है। फिर यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसके बाद लास्ट में जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ जानकारी आपने पहले डाला हुआ है, जैसे कि आपका नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको देखने को मिलेगा। केयर ऑफ में आप किनको देना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, आप चाहें तो अपने फादर या फिर हस्बैंड या फिर कोई लीगल गार्जियन है तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिनका भी आप यहाँ पे केयर ऑफ में सिलेक्शन करेंगे उनकी जानकारी यहाँ पे लिखना होगा। वो आपके फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं या फिर कोई लीगल गार्जियन हो सकता है। यहाँ पे जो है मदर का नेम लिखेंगे। यहाँ पे आपका पहले से मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर को दे सकते हैं। यहाँ पे आपका मेल आईडी रहेगा जो कि वैसे ही छोड़ देंगे। रिलीजन बताएंगे कि आप किस रिलीजन से आते हैं। कास्ट बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईबीसी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है, जैसे कि आपका हाउस नंबर वो आप बताएंगे। स्टेट, विलेज, आप गाँव से आते हैं तो विलेज का नाम यहाँ पे लिखेंगे। डिवीजन अपना बताएंगे और डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, ब्लॉक बताएंगे और यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपने जो कम्युनिकेशन एड्रेस दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि सेम मेरा जो परमानेंट एड्रेस है ना वो भी है, तो आप यहाँ पे टिक करके दोनों को सेम कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग भरना है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है कहीं और है और आपका जो परमानेंट है कहीं और है, तो दोनों को अलग अलग फिल करिएगा। दोनों सेम होगा तो टिक कर दीजिएगा, दोनों यहाँ पे सेम हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आप 10th का जानकारी को ऐड करेंगे। 10th में आपने कौन से कोर्स किया हुआ है, तो ऑल सब्जेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रीम अगर इसमें होगा तो बता सकते हैं, नहीं तो ये डिसेबल रहता है। अपना बोर्ड का नाम बताएंगे कि आपने जो है कहाँ से मैट्रिक पास किया हुआ है। इंस्टीट्यूट का नेम यानी कि जो भी आपका स्कूल का नेम है उसको लिखेंगे। ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि आपने जो है कौन से ईयर में पास किया, परसेंटेज कितना है, और सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि 2 MB से कम होनी चाहिए। ये चाहे तो PDF, PNG, JPG फॉर्मेट में आसानी से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड टू लिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे मैट्रिक का जो जानकारी है ना यहाँ पे ऐड हो जाता है। इस प्रकार से जो यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ITI, PG आपने किया हुआ है, तो सभी क्वालिफिकेशन को जो है एक एक करके आपको ऐड करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 12वीं भी कर रखा हुआ है, तो यहाँ पे कोर्स का नेम में देखेंगे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, जो भी आपने किया हुआ है वो बताएंगे। यहाँ पे अपना जो भी कॉलेज का नेम है उसको लिखेंगे, इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपना जो भी बोर्ड का नेम है वो लिखना है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम आपको लिखना है। यहाँ पे ईयर पासिंग बताना है कि आपने जो है कब पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे उसका सिलेक्शन करके परसेंटेज बताएंगे, और सर्टिफिकेट यानी कि जो भी आपका मान लीजिए इंटर का सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, साइज सेम रहेगा, ठीक है। इसको भी ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इस तरह से देखेंगे मैंने जो इंटरमीडिएट की भी जानकारी यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप चाहें तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, IT, PG का भी यहाँ पे जानकारी डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इंटर तक ही पास का जो है फॉर्म भर रहा हूँ, तो इतना ही जानकारी को डालूंगा। अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे कि कोर्स का नेम, जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है या फिर कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है, तो कोर्स का नेम यहाँ पे बता सकते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आपने किया हुआ है, कितने मंथ का आपका कोर्स है, कब आपने कंप्लीट किया हुआ है, और सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि 2 MB से कम किसी भी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर है तो ऐड कर दीजिएगा। एक से अधिक आपके पास कोई एडिशनल स्किल है, नॉलेज है, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि मेरे पास इस प्रकार का स्किल है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट में केवल जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना है। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अपना जो भी बिहार में स्टे करने का ड्यूरेशन है वो बताना है कि कितने साल आपने बिहार में स्टे किया हुआ है। अगर आपका बिहार में ही जन्म हुआ है और बिहार में ही है तो अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लीजिएगा कितने वर्ष आपने निवास किया हुआ है, या फिर आपका जो भी होगा उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 24 ईयर्स हम लिख देते हैं, या फिर 24 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों टिक रहेगा, यहाँ पे टिक करेंगे, प्लेस लिखेंगे कि आप जो है फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं। यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डैशबोर्ड है इस तरह से देखने को मिलेगा कि कम इन सून। यहाँ पे क्या है कि आपने जो है प्रोफाइल का क्रिएशन कर लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो है ना, आपके जो भी स्किल है, आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। जैसे ही कंपनी यहाँ पे लिस्टेड होगी तो कुछ कंपनी का जो है सजेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका सिलेक्शन करके, लॉगिन करके और सिलेक्शन करके आपको जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए हम पार्ट 2 में वीडियो लाएंगे जैसे ही कंपनी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से CM प्रतिज्ञा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है मैंने जो स्टेप बाय स्टेप जानकारी शेयर किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा हमें ज़रूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।